एक ऐसे ही जुनूनी से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने 35 साल से बाईसाइकिल मोटर बाइक पे सफ़र किया, 16 मुल्कों की सैर की। फैमिली में एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बड़ा डिस्करेज किया कि वो देखो पागल आ रहा है, पागल आ रहा है। बड़ी बड़ी मूंछें, बड़ी बड़ी बाइक्स और इनकी हर चीज़ ही बड़ी बड़ी है। आप ज़िंदगी में बड़ी बड़ी चीज़ें क्यों पसंद करते हैं? बस मेरा एक है कि ज़िंदगी तो एक दफ़ा अल्लाह ताला ने दी, तो उसमें कुछ मुख्तलिफ करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए। इस साल हम उम्रे का प्लान किया हुआ है, तो उसमें हम हमारा राउट जो है ये लाहौर से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बाइक सिर्फ एक सवारी का नाम नहीं है, ये एक जुनून है। और एक ऐसे ही जुनूनी से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने 35 साल से बाईसाइकिल मोटर बाइक पर सफ़र किया, 16 मुल्कों की सैर की और तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख किलोमीटर सफ़र तय कर चुके हैं। इनके अंदर ये जुनून कहाँ से आता है और ये कितने दिन बाहर रहते हैं और कहाँ कहाँ जा चुके हैं, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। कब से आपने ये बाइक चलाना शुरू की है? सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ? शौक़ से बढ़ के जब जुनून की कैफियत होती है तो ये कोई अडॉप्ट नहीं किए जाते, ये ब्लड में होते हैं, बचपन से होते हैं। बट उनको पॉलिश करने या उसको दिखाने का मौका वक्त के साथ साथ मिलता है। तो स्कूल और कॉलेज लाइफ में ही घूमने फिरने का एक था। तो जब मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, मैंने अपने अब्बू को कहा कि मैंने सैर करनी है। सैर को तो इस हद तक तो होता है कि चलें कहीं करीब करीब चला जाए बंदा, तो रेगुलरली इतने दिनों के लिए, इतने महीनों के लिए या इतना बड़ा है, तो वो एक फजूल और इस तरह की कैटेगरी में कि ये बेवकूफ़ाना कोई काम है। अब्बा ने मना तो किया होगा? डेफिनेटली उन्होंने कहा कि ये इसमें तो पेट तो नहीं पलता, तो अपनी स्टडी करें, अपनी जॉब का करें। उसको आवारा गर्दी का नाम दिया गया। जी, ये फजूल बच्चा बिगड़ता जा रहा है जी, स्टडी से हट के जाएगा तो। बट वो दबा रहा। डेफिनेटली हमारा कल्चर इस तरह का है कि पेरेंट के हम फॉलो करना होता है ज़रूरी। तो वो फिर कुछ चलता रहा। जब मैंने ग्रेजुएशन की तब मैंने अब्बू को कहा कि मैं जा सकता हूँ, तो उन्होंने कहा बिल्कुल। अब उनके पास कोई वो नहीं था इनकार की, उन्होंने कहा बिल्कुल आप घूमें फिरें, आप एंजॉय करें, आपकी लाइफ है। फिर मैंने मोटर बाइक पे लोकल छोटे छोटे किए। मेरी फैमिली में स्पेशली मेरे जो क्लोज मेरे एज फेलो थे ना, फैमिली में फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बड़ा डिस्करेज किया कि पागल है ये, वो देखो पागल आ रहा है, पागल आ रहा है। तो मैं फिर जब कहीं जाना होता था तो मैं रात को अपनी बाइक को पैक करता था, अपनी लगेज, अपने कैंप्स, अपने सारे, और मैं सुबह सुबह छुप के निकलता था कि मुझे देखे कोई ना, देखेंगे तो कहेंगे वो देखो पागल जा रहा है। 2001 के बाद मैं थोड़ा और फास्ट हो गया, एक्टिव हो गया। कुछ मैंने इस दौरान जॉब वगैरह की, कुछ सेविंग हो गई, कुछ मैच्योर हो गया, शादी भी मेरी हो गई उस दौरान। उसमें मुझे थोड़ी हलडल हुई मिसेज और फैमिली के, ये क्या है इतने दिन रिश्ता देखने वालों ने क्या पूछा नहीं कि कितने दिन ये तो बाहर ही रहता है? ये बाहर ही रहता है, वो था। बट हो गया, रिश्ता हो गया। मिसेज भी कुछ अरसा तो खामोश रही। उसके बाद उन्होंने भी कहा कि ये 6-6 दिन निकल जाता है, पता नहीं कोई दूसरी रखी हुई है क्या। मैं एक टूर कर रहा था पंजाब टूरिज़्म के साथ मिलके ना, सिखों के गुरुद्वारे विज़िट करने थे। वो करने के लिए निकलने लगा तो मेरी मिसेज ने कहा कि आपने नहीं जाना टूर पे, आप निकल जाते हैं। ये थोड़ा सा उसका मूड ऑफ हुआ। तो मैंने फर्स्ट टाइम उसको कहा, मैंने कहा ये पॉसिबल मेरे लिए नहीं है, ये मेरे अंदर ही कुछ फीलिंग्स हैं जो मुझे पुश करती हैं कि बाहर निकलो। हाँ, ऐसे हो सकता है कि कोई आप अच्छा खासा ब्लड का अरेंज करो, एक साइड पे ड्रेन करती जाओ, दूसरे साइड पे वो ब्लड नया कोई लगाओ, तो शायद मेरी कोई चेंजिंग हो जाए। ये सफ़र मेरे खून में शामिल है। ये आपके पास जो बाइक्स हैं, ये बाइक कहाँ से मंगवाई है आपने और इसकी खूबियाँ क्या? ये TR के 250 cc है, बेनेली है, इटालियन बाइक है। ये अभी रिसेंट हमने इंपोर्ट कराई है और ये प्योरली टूरिंग बाइक है, ऑन रोड बाइक है, टूर्स के लिए बड़ी मज़ेदार है। सस्पेंशन इसकी बड़ी अच्छी है, मोनोशॉक है,
और इसमें जो लगेज कैरी करने के जो बॉक्सेस हैं वो बड़े अच्छे लगे हुए हैं। मालियत क्या होगी इसकी? इसकी मालियत 7,80,000। दुनिया में जो स्टंट के मास्टर हैं हमारे बच्चे उनसे भी ज़्यादा काबिल हैं, लेकिन वो नहर पे करते हैं। वो नहर पे करते हैं, उनको ट्रैक ही नहीं है। गवर्नमेंट ट्रैक उनको दे तो वो ऐसे ऐसे काम करें। मैं कहता हूँ कि दुनिया की टॉप ब्रेन हमारे पास है। तो ये वाली बाइक कितने की है और इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं? इसकी तो गियर बड़े बड़े, किक बड़ी बड़ी, ये ऊंची है। ये कावासाकी KLX 250 cc है। ये ऑफ रोडिंग की बेहतरीन मशीन है। मैं तो इसको कहता हूँ कि ये ऑफ रोड का जिन है कि इसको ऑफ रोड में, मड में, माउंटेन्स में कहीं भी इसको ले जाते हैं। तो ये काफ़ी पावरफुल है। सस्पेंशन इसकी काफ़ी अच्छी है। बलूचिस्तान में जब ट्रैवल आप करते हैं, KPK में, कुछ गिलगित बल्तिस्तान एरिया में पेट्रोल क्या करते हैं? उसके लिए कैरी करते हैं, पेट्रोल कैरी करते हैं और कुछ उस पे ऊपर पेपर वर्क भी कर लेते हैं लोगों से कि हम इस जगह से इस जगह तक ट्रैवल करना है, पेट्रोल अवेलेबल है कि नहीं है। और कुछ एरिया जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ अगर पेट्रोल पहले तो मिलता नहीं है, मिलता है तो वो इतना प्योर अच्छा नहीं मिलता। तो वो डेफिनेटली हमें कैरी करना पड़ता है कि हमारा जो समझ लें कि लाइफ पार्टनर है, ट्रैवल पार्टनर, तो वो उसको कोई गड़बड़ ना हो। आपने बाइक के आगे एक अरसे तक एक जानवर का सर लगाए रखा, वो कौन सा जानवर है, कहाँ से लाए थे और बाइक पे क्यों लगाया? वो मैं हुंजा गया तो मुझे एक शॉप पे ना वो पड़ा हुआ नज़र आया, तो उसने फिर मुझे वो यॉक के सींग गिफ्ट कर दिए। वो फिर मैं सींग यहाँ लाया तो मेरा था कि मैं उसको एक फ्रेम पे लगा के ना अपने ऑफिस में या अपने घर में मैं उसको होल्ड करूँगा कि ये यॉक के सींग है। वो मैंने सींग फिर लगाए तो वो एक मेरी बाइक एक यूनिक बन गई। वो पूरा एक सिंबल मेरी आइडेंटिटी मेरी एक वो बन गई। लास्ट ईयर हम ईरान गए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम एक ग्रुप लेकर मोटर बाइक पे हमने बॉर्डर क्रॉस किया और ये 16 बाइकर थे। हम गए तो हमने सरहदें खोली, रास्ते खोले कि पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान के लोग भी बाहर जाना चाहिए। वो गए तो इस साल हम उम्रे का प्लान किया हुआ है, तो उसमें हम हमारा राउट जो है ये लाहौर से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। कितना फासला ये बनता है और 3 मुल्कों की जब आप सरहद पार करते हैं किस किस से इजाज़त लेना पड़ती है? हाँ, उसके लिए हमने कोई प्लान किया है। ये हमारा 45 डेज़ का टूर होगा और उसमें हम कोई 11,000 मोर देन 11,000 किलोमीटर हम ट्रैवल करेंगे मोटर बाइक पे। तो उसके लिए हमें ईरान का वीज़ा चाहिए होगा, UAE का चाहिए होगा और सऊदी अरेबिया का चाहिए होगा वीज़ा। उसमें ईरान का हमें डबल एंट्री वीज़ा चाहिए होगा क्योंकि हमने 2 दफ़ा उसमें एंट्री करनी है, जाते हुए भी आते हुए भी। इसी तरह UAE का हम भी डबल एंट्री वीज़ा लेंगे, वो भी आने जाने में हमें। सऊदीया का लेना होगा हमें। कितना खर्चा आएगा और फासला कितना है ये टोटल? ये फासला तो कोई 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, 11 और 12 के करीब हम करेंगे। अंदाज़ा हमारा है कि कोई 5 लाख से ऊपर एक्सपेंस आ जाएंगे फ़ी बंदे के जी। और हम कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40+ हम बाइकर जाएंगे और पाकिस्तान का झंडा लेकर जाएंगे, पाकिस्तान के झंडे को बुलंद करेंगे। बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी मूंछें, बड़ी बड़ी बाइक्स और इनकी हर चीज़ ही बड़ी बड़ी है। आप ज़िंदगी में बड़ी बड़ी चीज़ें क्यों पसंद करते हैं? बस मेरा एक है कि ज़िंदगी तो एक दफ़ा अल्लाह ताला ने दी, तो उसमें कुछ मुख्तलिफ करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए। और मैंने हमेशा बड़ा ही सोचा है, बड़ा मांगता हूँ, अपने तौर पे बड़ा करता हूँ और अल्लाह ताला मुझे मेरी तवक्को से भी बड़ा देता है। और अपनी आइडेंटिटी बनाए कि 1 करोड़ लोगों में आप खड़े हों तो बंदे कहें वो बंदा खड़ा है, तो थोड़ी सी यूनिक होनी चाहिए। कभी गोरों के साथ लस्सी पीते, कभी कुल्फियाँ खाते, गोरों के साथ दोस्ती कैसे कर लेते हैं? गोरों के साथ दोस्ती बस हो जाती है जब एक माइंड सेम हो, पैशन सेम हो, हॉबी सेम हो, तो वो जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं। तो गोरा जो है उसकी अपनी एक वो है, वो जल्दी मिक्स नहीं होता। तो जब वो देखता है कि ये भी मेरी तरह का ही इसमें कोई माइंड चल रहा है, सर फिर है, तो वो मिक्स हो जाते हैं। और वो मिक्स फिर ऐसे होते हैं कि वो इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो जो भी फॉरनर इधर आते हैं तो वो फर्स्ट डे तो थोड़ी सी हेजिटेशन होती है क्योंकि पाकिस्तान के बारे में एक बैड इमेज है कि ये लोग ठीक नहीं हैं,
टेररिस्ट हैं और पता नहीं क्या क्या उनके माइंड में होता है। तो जब वो मिक्स होते हैं वो कहते हैं यार ये तो हमारी तरह के हैं, नीचे भी बैठ जाते हैं, नीचे सो भी जाते हैं, पैशन बातें गप्पें, तो वो मिक्स हो जाते हैं। तो वो इस हवाले से दोस्ती पे कितने मुल्कों के गोरों से दोस्ती है आपको? मेरी जो है ना जर्मन जो पीपल है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने वाली कौम है। आपको जर्मन बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में मिलेंगे। उसके बाद फिर स्पेनिश भी हैं, फ्रेंच भी हैं, इटालियन भी हैं, ट्रैवल करते हैं। ये जो नीदरलैंड के लोग हैं वो भी काफ़ी ट्रैवल करते हैं। ये वो लोग हैं जो आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे ट्रैवल करते हुए। और बाकी मुल्क भी हैं, उनके लोग बहुत कम ट्रैवल करते हैं। इनकी पता नहीं ब्लड में है, कोई ट्रेनिंग है, क्या है। तो इसी हवाले से मेरे भी दोस्त जर्मनी में, नीदरलैंड में, फ्रेंच मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो इनवाइट किया हुआ है। और वो जो इधर आया तो हमने अच्छा एक उसको पाकिस्तानी स्टाइल की मेहमान नवाजी की। अब वो मुझे तब से कह रहे हैं कि 2-3 साल से कि आप आए। तो गोरे की है कि वो रात गई बात गई वाली बात कि आया ठीक है ख़त्म हो गया। आप अपने फैशन से, अपने स्टाइल से तो गोरे लगते हैं। लोग यहाँ पर गोरा भी समझते हैं आप? हाँ जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं बहुत जगहों पे स्पेशली जब ये पुलिस की चेक पोस्ट आती है तो उस पे मुझे रोकते हैं। रोकने के बाद वो गेटअप भी बाइक का इस तरह का होता है। तो मैं जैसे ही हेलमेट उतारता हूँ तो वो कहते हैं ये तो गोरा है, कि इधर कुछ कहते हैं कि इधर अलाउ नहीं है, जहाँ अलाउ नहीं होता। कुछ कहते हैं जी जाएँ एंट्री करवाएँ। मैं उनको कहता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, नो नीड ऑफ एंट्री। तो वो कहते हैं नहीं जी आप एंट्री कराएं, आप पाकिस्तानी हैं। तो इस तरह के बड़ी स्टोरीज हैं। पुलिस वाले ने क्या कहा जब आपने उनसे कहा कि मैं तो पाकिस्तानी हूँ? एक जगह पर उसने रोका, हाँ, तो उसने अपने पुलिस वाले साथी को क्या कहा? जी मैं एक दफ़ा आ रहा था बलूचिस्तान का टूर करके, कोयटा से मैं रकनी पहुँचा। रकनी बेसिकली बॉर्डर है बलूचिस्तान और पंजाब का। तो वहाँ पहुँचा तो वहाँ मुझे चेक पोस्ट वाले ने रोका। तो वो जब रोका उसने मुझे ऐसे इशारा किया कि एंट्री कराएं। तो मैंने कहा कि ये अब जो है ना मेरे हत्थे चढ़ गया है। तो वो गोरा समझ रहा है। तो मैंने उसको फिर इंग्लिश में ही मैंने कहा कि मेरी एंट्री की ज़रूरत नहीं है, हम पाकिस्तानी। तो उसने मुझे कहा कि बस अंदर जाओ एंट्री कराओ। तो मैं जब अंदर गया तो जो ऑफिसर बैठा हुआ था उससे गपशप हुई। तो उसने पूछा मुझसे कि भाई इंग्लिश उर्दू? तो मैंने कहा कि बहुत इंग्लिश एंड उर्दू। तो उसने उर्दू में मुझे कहा कि आप कहाँ से हैं? तो मैंने उनको कहा कि आई एम फ्रॉम लाहौर। तो उसने कहा आपकी कोई आइडेंटिटी? उसको भी डाउट हो रहा था। मैंने कहा आई हैव माय लगेज। मैंने उसको आईडी कार्ड दिखाया और उर्दू भी बोल रहा था। तो उसने कहा ठीक है जी, कोई चाय पानी। जैसे ही बाहर निकला तो मुझे कहते ठीक है जाएँ जी आप। तो वो जो स्पाई बार बैरियर पे था वो उसके कान में, मैं अब वो अपनी चीज़ें ठीक कर रहा था, उसकी कान में वो कह रहा हो कि इसने ना उर्दू सीखी हुई है, ये फोर्ट मिनो एरिया में फॉरनर की एंट्री ज़रा एटॉमिक की वजह से थोड़ा वहाँ पाबंदियाँ हैं। तो ये ना हो कि कोई बाद में कोई मसला बने, इसकी एंट्री करा लें, इसने उर्दू सीखी हुई है। ये इस तरह के वाक़े। एक दफ़ा हम कराची से आ रहे थे फैसलाबाद हम प्रेस क्लब से फारिग हुए। तो बिल्कुल प्रेस क्लब से निकले तो फैसलाबाद का जो क्लॉक टावर है घंटा घर वो नज़र आता है। मेरे पास कैमरा था अच्छा, तो मैं जूम करके ना वहाँ से क्लॉक टावर की पिक्चर ले रहा था। तो हम 4 बाइकर थे उस वक्त। तो प्रेस क्लब ज़रा बिजी जगह पे लोग इकट्ठे हो गए कि ये कौन है, बाइक शाइक गोरे आए हैं क्या है। तो वो ऐसे लोग इकट्ठे हो गए, ज़रा रश हो गया। तो एक बंदे ने मेरे साथ एक हमारे बाइकर थे एहसानुल्लाह, तो उससे पूछा कि जो है ना ये कौन है, आप कहाँ से हैं? उन्होंने कहा जी हम कराची से हैं, पाकिस्तानी। अब कौन है, कहाँ से है? उसने कहा पाकिस्तानी है। तो उसने कहा कि नहीं ये वाला कौन है, मेरी तरफ पॉइंट किया। अब मैं फ़ोटो बना रहा सुन रहा सारा। तो उसने कहा ये कौन है? उसने कहा कि एहसान ने कहा कि ये पाकिस्तानी है यार। उसने कहा नहीं यार ये पाकिस्तानी है, ये कहाँ का है आप सही बताओ। उसने कहा यार आप खुद पूछ लो अगर मेरी बात पे। वो मेरे पास आया तो उसने मुझसे पूछा कि वेयर आर। मैंने उसको कहा कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो उसने कहा कि उर्दू इंग्लिश।
मैंने उसको कहा उर्दू थोड़ा थोड़ा, ऐसे मैंने किया। वो ऐसे बोला तो उसके बाद मैं फ़ोटो लगा करने लग गया। वो फिर उधर साथ ही एहसान को कह रहा है कि ये जो गोरे हैं ना, ये बड़ी खबीस कौम है, ये हमारी उर्दू सीख गए, हम 100 साल में इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो बड़ा इंटरेस्टिंग। जर्मन हो, फ्रेंच हो या किसी भी मुल्क के गोरे हों, इतना एतमाद आपने कैसे कायम कर लिया कि वो अपनी फैमिलीज के साथ आपके पास आ जाते हैं, गाड़ियाँ साजो सामान छोड़ जाते हैं आपके पास? पूरी दुनिया से लोग ट्रैवल करते हैं जो पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान एक अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग है कि ये राउंड ग्लोब जो रूट है उसके ऊपर आता है। जो जिसने भी दुनिया का चक्कर लगाना है वो पाकिस्तान से गुजर के जाएगा। तो उस हवाले से टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो वो एक लिंक बन जाता है। इतना प्यार पूरी दुनिया में, ईरान और पाकिस्तान ये दो मुल्क हैं जिनके गोरे तारीफ़ करते हैं कि यहाँ मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा है। लोग इतना प्यार देते हैं कि अपने घर जैसा होता है। तो वो फिर जो आता है तो डेफिनेटली हम तो रूटीन में उनको कर रहे होते हैं, वो फिर बाकियों को भी जाता है। अगर इधर से कोई ईरान जा रहा है, टर्की जा रहा है, तो यूनान से या इटली से कोई आ रहा है तो वो उससे पूछेगा कि हाँ जी क्वेटा के कैसे हैं, मुल्तान कैसा है, लाहौर कैसा है। फिर वो लाहौर में मुझे रिकमेंड करते हैं, वो फिर मुझे बताएंगे कि हम आ रहे हैं। तो वो फिर इस तरह आना जाना लगा रहता है। तो ये गैर मुल्की जो गाड़ियाँ खड़ी हैं आपके पास, ये कौन लोग थे क्या? जी ये आए हुए थे, कोई 3 कपल थे फ्रांस के और एक जर्मन कपल था। 4 फैमिलीज़ हमारे पास स्टक हुई ड्यू टू ये कोविड की वजह से, और बड़े डिस्टर्ब हुए। इन्होंने आगे नॉर्दर्न एरियाज़ जाना था, कुछ ने अपने बैक जा रहे थे, यूरोप के लिए प्लान कर रहे थे, तो वो यहाँ स्टक हो गए। तो ये ख़ास जो स्टाइल है इसके ऊपर तो लोग फिर आपके पास भी आते होंगे, तस्वीर भी खिंचवाना चाहते होंगे। इस पे मेरा एक मुनफरिद स्टाइल है। और पिछले दिनों जो ये फ्रेंच आए हुए थे तो वो मुझे कह रहे थे कि अगर आप इसी गेटअप में फ्रांस में चले जाएं ना और आपने बोलना नहीं है तो वो कहेंगे कि ये कोई फ्रेंच है। फेमस वर्ल्ड ओवर फेमस एक रेसलर है हल्क होगन। होगन से मुझे काफ़ी मुशाबत का कहते हैं कि रिजेंबलिंग काफ़ी। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन एक क्रिकेटर है, उसका भी कहते हैं। लोग समझते हैं कि वो होगन का बिल्कुल ऐसे है। और एक हैदराबाद में हम एक टूर के दौरान वहाँ रुके तो एक हमारे दोस्त है नजीब जतोई, तो उन्होंने मेरे साथ पिक्चर लगाई तो उसके नीचे लिखा हुआ था कि ये होगन के साथ आपकी तस्वीर आई हुई है। तो होगन ही समझ रहे थे। लोग पास आके तस्वीरें बनवाते हैं, तस्वीरें भी बनाते हैं जी बहुत। ये तो पाकिस्तान में, ईरान में हम गए तो इतने लोगों ने वहाँ सेल्फीज ली, तस्वीरें बनाई। तो बहुत लोग प्यार करने वाले हैं जी, बहुत प्यार मिलता है। तो 2005-06 के बाद मेरी पोनी थी। मैं फिर जब थाईलैंड गया, थाईलैंड और वियतनाम मैंने टूर किए। श्रीलंका का मोटर बाइक चैरिटी एक मेरा था, तो उसमें मेरी पोनी थी, बड़ी पोनी और मूंछें ये थी। मुझे 2011 में ना डेंगी हो गया। डेंगी में मैं कोई 14-15 डेज़ बड़े क्रूशल मेरे लिए गुजरे। बड़ी बुरी तकलीफ़ थी, बीमारी थी। तो उसमें जो है ना बाल झड़ना शुरू हो गए। तो वो जैसे ही मैं कॉम्ब करता था तो वो पूरे गुच्छे उतरने लगे। तो फिर मैंने टेंड करवा ली। बाइक पे क्या क्या लेके जाते हैं सामान, ज़रूरी सामान क्या है? बाइक पे हम हर चीज़ ले जाते हैं, अपनी जो ज़रूरत की है वो चीज़ें ले जाते हैं। फूड स्टफ़ हमारे पास होता है, पानी का हमने अरेंज अपना किया होता है, अपने क्लोथिंग कपड़े जो है वो हमने रखे होते हैं। टेंट हमारे पास होता है, स्लीपिंग बैग होता है, रेन कोट होता है कि बारिश आ जाए। बाइक का रेन कोट भी होता है, कवर इसका होता है। अपने शूज़ हो गए और जो डेली इस्तेमाल की चीज़ें हैं। यानी कि इतना सामान होता है कि कहीं पर भी आप घर बसा कहीं लेते भी हैं। और कई दिनों तक बसा सकते हैं। तो ये पूरा एक कंप्लीट होता है। बट कुछ फालतू नहीं होता क्योंकि बाइक पे एक आप लिमिटेड आपके पास स्पेस है, वेट का भी एक होता है। तो वो हम ज़रूरत की हर चीज़ होती है बट थोड़ी होती है। एक ही मर्तबा में ज़्यादा से ज़्यादा कितना सफ़र किए, कितने दिन बाहर रहे हैं वो बाइक पे सफ़र करते रहे? तकरीबन कुछ 1.5 महीना तकरीबन। 1.5 महीना सिर्फ बाइक पर सफ़र करते रहे। मुख्तलिफ जगहों पर जाते ट्रैवलिंग कम थी, माइलेज कम थी। जब ईरान गए हम, वहाँ हमने माइलेज ज़्यादा थी, डेज़ कम थे। हम 25 डेज़ का टूर था, मोर देन 7,000 हमने एक उस पर किया, डिस्टेंस किया।